Okay, so hello everyone, how are you all? Once again, this is Viral Shah from Triple IM, and once again I welcome you all on the हैशटैग नो माई प्रोडक्ट सीरीज। तो हैशटैग नो माई प्रोडक्ट सीरीज के अंदर हम लोग बात करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में। तो अभी तक के जितने भी वीडियोस थे वो उसके अंदर आप लोगों ने अलग अलग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स देखे होंगे और थोड़ा बहुत अभी तक जो हम लोगों ने देखा है वो शायद टेक्सटाइल का शायद आप लोगों ने देखा होगा या FIBC बैग का देखा होगा। सो थोड़े बहुत हम लोगों ने अपार्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वर्कआउट किया है, लेकिन आज हम लोग बहुत सारी रिक्वेस्ट हमारे पास कुछ अलग प्रोडक्ट की भी आई थी, तो उस प्रोडक्ट के रिलेटेड हमने आज वर्कआउट किया हुआ है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मेटल इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है, स्टील इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है, जिसके अंदर हम लोग उसको बोलते हैं थ्रेडेड बोल्स और स्क्रूज। थ्रेडेड जो थ्रेडेड आते हैं बोल्स एंड स्क्रूज, तो उसके बारे में आज हम लोग वर्कआउट करने वाले हैं। वैसे तो ये पूरा जो चैप्टर है दैट इज HS कोड की अगर हम लोग बात करें, सो द चैप्टर इज बिलोंग्स टू चैप्टर नंबर 73। ये जितने भी थ्रेडेड स्क्रूज होते हैं, बोल्स होते हैं, नट्स होते हैं, उसके अलावा वॉशर्स वगैरह काइंड ऑफ द प्रोडक्ट होते हैं, तो दे इट ऑल बिलोंग्स टू चैप्टर नंबर 73। लेकिन आज जो हम लोग देखने वाले हैं विच इज 731815, बिकॉज इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इसके अंदर छोटे छोटे जो प्रोडक्ट होते हैं उसके भी HS कोड चेंज हो जाते हैं। सो वी कांट गो इन एवरी डिफरेंट प्रोडक्ट, बट ये जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है और हमारे पास जितनी भी रिक्वेस्ट आई हुई है कि फास्टनर्स के बारे में, स्क्रूज के बारे में वीडियोस बनाइए, तो आज हम लोग उसी प्रोडक्ट के बारे में, द HS कोड इज 731815 731815, उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं, विच इज नोन एज अ थ्रेडेड स्क्रू एंड बोल्ट ऑफ आयरन और स्टील। तो वेदर और नॉट विद द नट्स और वॉशर, तो ये एक मेन प्रोडक्ट है जिसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। द प्रोडक्ट आपको बहुत जनरल प्रोडक्ट है, छोटे छोटे हमारे घर के अंदर भी हम लोग छोटे छोटे कामकाज के लिए या वी हैव गॉन थ्रू दिस काइंड ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट को हम लोग जानते बहुत अच्छी तरीके से है, लेकिन उसके वैराइटीज, उसके डिफरेंट अलग अलग यूजेस के हिसाब से, एप्लीकेशंस के हिसाब से उसको बनाया जाता है, उसकी स्ट्रेंथ, उसके टेंसाइल, उसका स्पेसिफिकेशंस को डिसाइड करा जाता है। तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल वैराइटीज क्या क्या है और उसके बाद फिर हम लोग वर्ल्ड सिनेरियो और इंडियन सिनेरियो के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द डिफरेंट वैराइटीज ऑफ दिस प्रोडक्ट। सो कौन से टाइप्स ऑफ द स्क्रूज होते हैं और उसको उसके एप्लीकेशंस के हिसाब से जाना जाता है। ओके, सो द फर्स्ट वन इज शीट मेटल स्क्रूज, द सेकंड इज मशीन स्क्रूज, वुड स्क्रू, लेग स्क्रू, ड्राई वॉल स्क्रू, डेक स्क्रू, self tapping screw and a screw eye, or you can say the screw hook. So this types of the screws can be possible, जो उनके एप्लीकेशंस के हिसाब से उसको जो नाम दिया गया है कि जैसे वुड स्क्रू हो गया तो वुड में लगने वाला मेटल का ही है, आयरन और स्टील का है, बट उसके हिसाब से उसको वुड स्क्रू बोला जाता है। तो दिस इज द वे कि एप्लीकेशंस के हिसाब से उनको नाम दिया गया है, उसके वैराइटीज बनाए गए हैं। सो दीज आर दी प्रोडक्ट। ये वैसे तो आयरन के, स्टील्स के, एल्यूमिनियम के और इवन ब्रास के, ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट के हो सकते हैं, डिफरेंट मटीरियल के हो सकते हैं, बट टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज अबाउट आयरन और स्टील। वर्ल्ड के अंदर जो डिमांड है इस प्रोडक्ट की, पिछले एक साल के अंदर अगर हम लोग देखें द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड ऑफ दिस प्रोडक्ट, स्पेसिफिकली द ओनली वन सिंगल HS कोड 731815 का जो इंपोर्ट हुआ है वो है $20 बिलियन, राइट? Yes, the figure is amazing. It's a very huge potential of this product because construction का छोटे से छोटा अगर हम लोग कोई सेगमेंट, कोई प्रोजेक्ट पकड़े कि हर जगह पे ये प्रोडक्ट यूज होता है एंड एज पर द एप्लीकेशन, जैसे हम लोगों ने देखा द यूजेस आर वेरी वाइड ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो उसकी वजह से उसकी डिमांड बहुत है, अलग अलग साइज के, अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के ये आते हैं। तो $20 बिलियन का डिमांड है और वो पिछले 10 साल के अंदर, within last 10 years of the time, demand has been increased by 90%. So what we can figure it out कि 10 साल पहले की अगर हम लोग बात करें तो उस टाइम के ऊपर कुछ $11 बिलियन का वर्कआउट हो रहा था, अभी जो है वो $20 बिलियन का डिमांड है ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो ये एक स्पेसिफिकली स्क्रू के बारे में हम लोगों ने बात की। नाउ द सेम काइंड ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्लूडिंग इन दिस HS कोड, दैट इज बोल्ट्स।
तो वो बोल्ट्स विच इज़ मेड ऑफ आयरन और स्टील, तो वो बोल्ट्स भी इसी के अंदर आते हैं। सो उसके भी कुछ वैरायटीज है, उसके भी कुछ नाम है, वो हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग स्पेसिफिकेशंस देखते हैं कि क्या क्या स्पेसिफिकेशंस स्क्रूज के अंदर या बोल्ट्स के अंदर होते हैं। ओके, सो द डिफरेंट बोल्ट्स आर देयर, जैसे स्टैंडर्ड हेक्स नट्स हो गया, कॉलर फ्लैंज नट्स हो गया, वेल्ड नट्स हो गया, प्रिवेलिंग टॉर्क नट्स हो गया, व्हील नट्स हो गए, टी नट्स हो गए, सेल्फ लॉक नट्स हो गए, हाइड्रोलिक कैप नट हो गया। तो दीज आर द डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द बोल्ट्स। और तो बोल्ट्स एज वेल एज ये स्क्रूज के। लेट्स सी द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ नट्स। तो नट्स के जो डायमीटर होते हैं वो पॉसिबल होते हैं M6 टू M16, लेंथ उसका होता है अप टू 50 mm, ग्रेड्स 8 and 10, सरफेस जो उसका होता है वो होता है ZN प्लेटिंग, ZN फ्लेक कोटिंग एंड फॉस्फेटिंग। सो एज पर द डिफरेंट यूजेस इट कैन बी पॉसिबल। लेट्स सी द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ बोल्ट्स। तो बोल्ट्स के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या है? उसका डायमीटर होता है M6 टू M16, उसका जो लेंथ होता है दैट इज पॉसिबल अप टू 150 mm, ग्रेड्स उसके अंदर आते हैं 8.8, 10.9 and 12.9। अगेन द सरफेस उसका जो होता है वो होता है ZN प्लेटिंग, ZN फ्लेक कोटिंग एंड फॉस्फेटिंग। सो दैट कैन बी पॉसिबल एज पर द एप्लीकेशंस। Let's see the Indian current scenario right now about this product. So India exporting countries के अंदर right now we are on the 14th rank, 14वें नंबर पे है हम लोग, and we are sharing around 1.4% of the world export। दुनिया का 1.4% हम लोग वर्ल्ड का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 14th रैंक पे हम लोग अभी रैंक कर रहे हैं। लेकिन the growth within last 10 years of time that is tremendous। डिमांड हम लोगों ने देखा, डिमांड 90% ग्रो हुआ है पिछले 10 साल के अंदर, लेकिन हमारा जो एक्सपोर्ट का जो ग्रोथ है पिछले 10 साल के अंदर, जो हमारा एक्सपोर्ट ग्रोथ है दैट इज ट्रेमेंडस, 321%। सो यू कैन से 3.21 टाइम्स, 3 गुना ज्यादा ये बिजनेस बढ़ चुका है, एक्सपोर्ट बढ़ चुका है। बेसिकली प्रोडक्शन तो बढ़ा ही बढ़ा है, उसके सामने एक्सपोर्ट भी अमेजिंगली बढ़ा हुआ है जो हम लोग पूरी दुनिया को दे रहे हैं। सो दैट इज रियली अमेजिंग, ग्रोथ बहुत जबरदस्त है। और मैं बहुत सारे सेंटर्स विजिट करता हूं तो बहुत सारे लोग, मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज मर्चेंट लोग हमारे पास आते हैं इस प्रोडक्ट को लेकर कि ये फास्टनर, स्क्रूज, बोल्ट्स कैसा प्रोडक्ट है, हम लोगों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो आई विल रियली एडवाइज टू गो विद दिस काइंड ऑफ द प्रोडक्ट। दिस इज रियली नाइस प्रोडक्ट दैट यू कैन फोकस, बिकॉज जिस तरीके से, जिस स्पीड के साथ हम लोग ग्रो कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के अंदर, हम लोग अभी भी 14% पे हैं, 14th रैंक पे हैं एंड 1.4% हम लोग कर रहे हैं। सो वी आर हैविंग अ वेरी गुड, आगे हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस है ग्रो करने के लिए, और जिस तरीके से, जिस स्पीड से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, डेफिनेटली हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे। सो नाउ लेट्स सी दी टॉप 5 इंपोर्टिंग कंट्रीज फ्रॉम इंडियन मार्केट। दैट इज, सबसे पहले आता है नीदरलैंड, जर्मनी, यूके, यूएसए एंड देन इटली। सो दीज आर द टॉप 5 इंपोर्टिंग कंट्रीज फ्रॉम इंडिया स्पेसिफिकली, नॉट फ्रॉम द वर्ल्ड। सो हम लोग जो बेच रहे हैं, हमारा जो प्रोडक्ट जा रहा है, जैसे मैंने बताया कि हम लोग 1.5% कर रहे हैं और जो ग्रोथ हो रहा है वो इन सारी कंट्रीज के अंदर हो रहा है। सो यू कैन टारगेट अकॉर्डिंगली नीदरलैंड, जर्मनी, यूके, यूएसए एंड इटली। लेट्स सी द टॉप 5 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। कौन सी टॉप 5 कंट्रीज है जो सबसे ज्यादा इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है? सो लेट्स सी द लिस्ट। चाइना is doing number 1, 15.1%. Germany is doing 14.9% on the second number. Taipei 12.2% कर रहा है, USA 10.1% कर रहा है, and Japan is the 5th largest exporter of this product, who is doing 8%. तो ये सारी टॉप 5 कंट्रीज हैं जो बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट कर रही है, और जो हम लोगों ने देखा कि फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो है हमारी अलग थोड़ा मार्केट हमारा, जो हम लोगों ने देखा नीदरलैंड, जर्मनी, यूके, यूएसए एंड इटली। सो दैट कैन बी टारगेटेड फ्रॉम इंडियन मार्केट। सो अगर आप इस प्रोडक्ट के, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो दैट्स व्हाट यू कैन टारगेट फॉर। ऑब्वियसली इस प्रोडक्ट का अगर हम लोग देखें तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, मेटल का, आयरन का और स्टील का बना हुआ है, बहुत सारे मेटल्स, डिफरेंट वैराइटीज ऑफ द मेटल्स का बन सकता है। सो द मेटल प्रोडक्ट इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, तो इसके लिए आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आएगा, दैट इज गोइंग टू बी इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, विच इज EEPC। सो यू कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, और ये प्रमोशन
प्रमोशन बॉडी है जो आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है. लेट्स सी द गवर्नमेंट बेनिफिट्स अवेलेबल इन दिस प्रोडक्ट. ड्यूटी ड्रॉबैक इज ओनली अवेलेबल 1.5% एंड MEIS विच इज 3% अवेलेबल है. तो दोनों ही आप क्लेम कर सकते हो. बहुत अच्छी तरीके से ये बेनिफिट आपको मिल सकते हैं. सो इंडियन गवर्नमेंट और पिछले 10-15 साल या 20 साल के अंदर अगर आप लोगों ने इंडिया को ऑब्जर्व किया हो, सो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत अच्छे से हम लोग ग्रो कर रहे हैं और मेटल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री बहुत वंडरफुल ग्रो कर रही है. गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की जो भी प्रमोशनल एक्टिविटीज है टू बूस्ट अप दिस इंडस्ट्री, सो दैट इज ऑल्सो एन अमेजिंग थिंग फॉर अस कि ये बिजनेस बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है. सो जितने भी लोग हैं जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिन जिन लोगों ने हम लोगों को रिक्वेस्ट किया था, मैंने सिर्फ एक HS कोड का बताया हुआ है, बट 73 नंबर चैप्टर के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं 731811 से लेकर 731824 तक बहुत वैरायटीज ऑफ द प्रोडक्ट्स हैं. तो वो सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर टारगेट कर सकते हो. मैंने सिर्फ उसी प्रोडक्ट में बताया है जो 7318 के अंदर जितने भी प्रोडक्ट है उसमें सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहा है या जिसका एक्सपोर्ट सबसे अच्छा है वो मैंने आपको बताया है. बट बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स है इसी इंडस्ट्री के अंदर 7318 के अंदर. सो दैट्स व्हाट यू कैन टारगेट फॉर. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस. होपफुली मैंने आपको इस प्रोडक्ट के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में अच्छा खासा रिसर्च दे दिया है, सो दैट ऑल्सो यू कैन गो विद. और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू जस्ट बी विथ अस. आप लोगों ने बहुत अच्छा एप्रिसिएशन, बहुत अच्छा हम लोगों को सपोर्ट दिया हुआ है एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू. जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आप लोगों ने रिक्वेस्ट दिए हुए हैं, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी ही हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट के वीडियोस के साथ यहाँ पे फिर से वापस आएंगे. सो चलो हम लोग एक्सपोर्ट करें और बहुत सारा एक्सपोर्ट करें, सब लोग मिलकर एक्सपोर्ट करें और हमारे भारत के वो सुनहरे दिन हम लोग भारत में वापस लेकर आ जाए. सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. लेट्स डू एक्सपोर्ट. थैंक यू वेरी मच. विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.